MS धोनी का बड़ा फेमस कथन है कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। आइंस्टीन भी क्या कहते हैं, जिसने कोई गलती नहीं की उसने कोई नया काम नहीं किया। गलती तो होना ही है। तो ये सब भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि मैंने अंडरलाइन किया फिर क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपको दिखा नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट जो हमें हमेशा प्रोसेस 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 की बात करता रहता हूँ। MS धोनी का बड़ा फेमस कथन है कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। रिजल्ट जो है प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो करते हो तो रिजल्ट तो आना ही है। तो प्रीलिम्स में भी आपको प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि जो प्रोसेस इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन प्रोसेस है क्या? तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसका रिपोर्ट बनाना चाहिए। रिपोर्ट में ये आने चाहिए कि भाई किस टॉपिक में क्या दिक्कत है, सारा चीज़ आना चाहिए। उस रिपोर्ट का एक पार्ट है मिस्टेक बुक। ये मिस्टेक बुक बनाना, आप समझिए बात कि आप कितना भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी अच्छे से आपने पढ़ाई किया है, आप गलतियां तो करेंगे ही, है ना। बस ये गलती हम लोग का लक्ष्य है सुधार के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में ना हो। तो आप गलतियां तो करेंगे। आइंस्टीन भी क्या कहते हैं कि जिसने कोई गलती नहीं की उसने कोई नया काम नहीं किया। गलती तो होना ही है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि ये गलती दोहराए नहीं। उसी के लिए वो गलती दोबारा ना हो, वो गलती आगे एग्ज़ाम में ना हो, तो मिस्टेक बुक का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। आज इस पे हम लोग बात करेंगे। तो मिस्टेक बुक कैसे बनाएं और प्रीलिम्स में अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएं, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो एक सवाल आपसे हम पूछते हैं कि भाई पिछले 5 मॉक टेस्ट में आपने जो गलतियां की है, क्या गारंटी है कि वो गलतियां आगे नहीं करेंगे, वो गलतियों का दोहराव नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं। तो इसका मतलब है कि जो समस्या है वो पढ़ाई का नहीं है, वो प्रोसेस का है, वो सिस्टम का समस्या है। आप सही प्रोसेस से काम नहीं कर रहे हैं, मॉक को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो उसका समाधान आपको मिस्टेक बुक में मिलेगा। अधिकतर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, है ना, मॉक टेस्ट देने के बाद अपना मार्क्स देख लिया ऐप पे, भाई विजन का टेस्ट दिया, ऐप पे मार्क्स देख लिया कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो ये जो सॉल्यूशन है उसको देख लिया और वहीं पे लिख दिया कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, बस उससे आप आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि आप अपने गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं, वो गलतियों को अच्छे से पहचानते नहीं हैं। तो यूपीएससी में असफलता का मेन कारण मैं अच्छे सीरियस एस्पिरेंट के लिए बोलता हूँ, जब प्रीलिम्स जिनका नहीं निकलता है उसका कारण होता है वो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ब्लंडर्स बहुत करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसका मेन कारण यही है कि भाई पढ़ाई तो वो भी कर रहे हैं, खूब घंटे पढ़ रहे हैं, खूब कठिन से कठिन जो मॉक है सब लगा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि वो गलती बार बार दोहरा रहे हैं, अपने गलतियों को वो कम नहीं कर पाए, सिली मिस्टेक्स को हटा नहीं पाए, ब्लंडर्स को समाप्त नहीं कर पाए। उसका मेन कारण है कि उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया है कि ये गलती क्यों हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट में बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जिस कारण से गलतियां हो रही हैं। तो गलती सिर्फ लिखने मात्र से सुधार नहीं होगा। सिर्फ प्रश्नों की सूची बना दिए कि फलाना फलाना सवाल मेरा गलत है, उससे आपका गलती सुधार नहीं होगा। आपको गलती समझना पड़ेगा, गलती के नेचर को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से समाधान निकालना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जब सॉल्यूशन निकालना है उसके पहले गलती का नेचर तो पता होना चाहिए, वैसा ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यही रोल आता है आपका मिस्टेक बुक का। यही रोल आपको क्या आता है मिस्टेक बुक का। मिस्टेक बुक में सिर्फ गलत प्रश्नों की सूची नहीं होगी, खाली प्रश्न लिख दिया, ऐसा नहीं है। कॉपी में बस प्रश्न नंबर नहीं लिखा होगा और बिना विश्लेषण का खाली उसमें भर नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें
गलत क्यों हुआ है, गलती का नेचर लिखा होगा, वो पैटर्न हम लोग पहचानेंगे और सुधार की रणनीति लिखेंगे कि कैसे सुधारा जा सकता है। तो यही है मिस्टेक बुक। क्या क्या होगा जरा समझिए। अगर हम एग्जाम्पल से लेके चले, अगर मैं पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पॉलिटी का मिस्टेक बुक जरा समझे कैसे बनेगा। पॉलिटी में जो 90% गलती है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। या तो कॉन्सेप्ट एरर के कारण गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट एरर के कारण गलती हो रही है कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, या फिर फैक्चुअल एरर के कारण गलती हो रही है, फैक्ट्स नहीं पता है, या फिर क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं। जैसे प्रश्न आया कि फलाना, जैसे कि इनमें से कौन सही नहीं है, नहीं शब्द नहीं पढ़ा तो सही से प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम इंटेलिजेंट गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उसमें गलती है ना। तो इसी 4 भाग में लगभग गलतियों को आप फिट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो मिस्टेक बुक बनाओगे इसमें मॉक टेस्ट दे दिया है ना, एक A4 शीट लिया, या फिर एक मिस्टेक बुक जो बनाए हो, बड़ी वाली डायरी बनाए हो, उसमें एक यहाँ तो टेस्ट कोड लिख दिया। क्या टेस्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट लिख दिया, किस सब्जेक्ट का है, जैसे पॉलिटी का है। एक कॉलम बनाए क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे है, उसमें आपने गलती क्या किया, क्या कॉन्सेप्ट एरर किया, या फैक्चुअल गैप था, या मिसरीड किया, या फिर गेस वर्क गलत हो गया, वो कॉलम बना दिया। गलती क्यों हुई, जैसे संघवाद का क्वेश्चन है और आपने जब उसको एनालाइज किया तो देखा कि अरे भाई संघीय और एकात्मक जो कॉन्सेप्ट है अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है, या फिर जो संघवाद में ही एक टॉपिक है आपको असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, वो हमको पता नहीं है, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म पता नहीं है, वो गलती आप यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से भाई अनुसूची में गलती हो गया, तो 8वीं अनुसूची याद ही नहीं था, जबकि PYQ में देखोगे पूछे जाते हैं अनुसूचियाँ, तो वो यहाँ पे लिख दिए कि गलती क्यों हुई। उसके बाद राष्ट्रपति के संबंध में कोई सवाल है, पूछा इनमें से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन के वो इलेक्ट्रिकल कॉलेज निर्वाचन के जो ये कॉलेज हैं उसमें शामिल नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। और विधान परिषद शामिल नहीं होता है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आपने नहीं शब्द नहीं पढ़ा और उसको क्या कर दिया, गलत आंसर मार दिया। तो उसमें आपको समाधान लिखने की आवश्यकता है कि भैया हमको संघवाद में अभी अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ना चाहिए, और अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का भाग 18 भी पढ़ने की आवश्यकता है, वो भी संघवाद के संदर्भ में है, आपातकालीन प्रावधान है, वहाँ से लिंक क्वेश्चन था, मेरे साथ दिक्कत हो गई, आपने लिख दिया। उसके अलावा जो अनुसूची आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो ये आपने लिख दिया कि भाई एक शीट में मुझे अनुसूचियों का क्या बना देना है, एक लिस्ट बना देना है, और कौन सी अनुसूची किस संबंध में है मुझे वो शीट में लिख देना है। आपने सुधार कैसे करेंगे वो भी लिख दिया। आपको जो पढ़ने में गलती हुआ इसके लिए कीवर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए, आपने लिख दिया कि मुझे बार बार ये गलती कर रहा हूँ, मुझे कीवर्ड को अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। तो आप यही मिस्टेक बुक कहलाता है। हर टेस्ट के साथ 2-3 शीट में या अपना एक डायरी बना के ये मिस्टेक जो हैं इस तरीके से सजा लीजिए, ठीक है। और जो आपको समाधान मिल रहा है यहाँ पे, उसको उसी दिन या 24 घंटे के अंदर वो पूरा काम पूरा कर लीजिए। वो विजुअल चार्ट बना लीजिए, ये संघवाद से संबंधित आर्टिकल को पढ़ लीजिए, या संघवाद के कॉन्सेप्ट को, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म को पढ़ लीजिए। कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि आगे जब मॉक में लगाऊंगा तो कीवर्ड को अंडरलाइन करना जरूरी है। तो यही आपका मिस्टेक बुक का ढांचा है। अब क्या मिस्टेक बुक को बना के अब उसको छोड़ दें? नहीं, हर सप्ताह मतलब हर मॉक के पहले आपको मिस्टेक बुक देखना है कि कौन कौन सी गलतियां मैं बार बार कर रहा हूं। खासकर ये गलती तो बहुत बड़ा है, गलती कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं करना।
ये भी बता दें, बहुत चूँकि OMR शीट को ब्लैक पेन से हमें अंडरलाइन करना, वो बबल भरना होता है, तो हम लोग सवाल भी सॉल्व करते हैं ब्लैक पेन से, और पूरा उसमें लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, तो हाईलाइट भले ही आप अंडरलाइन किए हो तुरंत दिखता नहीं है। तो ये कर सकते हैं कि ब्लू पेन से हम उसको सॉल्व करें, ब्लैक पेन से उसको OMR शीट को रंगे। तो ये सब भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि मैंने अंडरलाइन किया फिर क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपको दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अलग कलर का पेन नहीं था। तो ये भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो हर मॉक के पहले, मान लीजिए एक सप्ताह में एक मॉक दे रहे हैं, तो उसको एक बार मिस्टेक बुक को देखिए और उसको देखने के बाद फिर से अगला मॉक दीजिए। बहुत सिली मिस्टेक्स दूर होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का सिली मिस्टेक्स लगभग 0 कर दिया है, यही मिस्टेक बुक से 0 कर दिया है। तो मॉक टेस्ट के पहले तैयारी किस प्रकार से करना है जिसमें मिस्टेक बुक भी हो शामिल? तो सबसे पहला चीज़ है, विजन IAS आपको क्विक रिवीजन मटेरियल देता है। QRM मैं अभी आपको शो करूंगा, उसके लिए क्लास देता है। तो QRM में क्या है कि मात्र एक सप्ताह 8 दिन में एक सब्जेक्ट को खट से रिवाइज करा दिया जाता है। अब एक सप्ताह में जो रिवाइज कराया जा रहा है, तो आप उसको QRM में लगभग इम्पोर्टेंट चीज़ पहले से शामिल है, तो आप उसको रिवाइज करके मॉक दिए तो गलतियां हुई, उसको आपने मिस्टेक बुक में लिखा। फिर 3 दिन पे टेस्ट दिया या सप्ताह में टेस्ट दिया, जब अगला टेस्ट देंगे तो वापस हम क्या करेंगे, QRM को रिवाइज करके और मिस्टेक बुक को रिवाइज करके अगला टेस्ट देंगे। यहाँ तक कि टेस्ट में कुछ वैल्यू एडिशन आ रहा है तो QRM में ही वो वैल्यू एडिशन कर लेंगे, वहाँ काफ़ी स्पेस होता है, मैं आपको आज शो करूँगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि अपने मिस्टेक बुक के पन्नों को ज़रूर पलटिए। जो अपनी कमजोरियां हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, वीकनेस को ध्यान में रखना है, और साथ में जो आपने नए नए कॉन्सेप्ट जो नहीं आते थे, कन्फ्यूजन था, जो आपने नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो QRM में हम लोग जो क्लास लेते हैं उसमें क्या करते हैं, जो अगर पॉलिटी का क्लास मैं लूँगा तो उसमें जो जिन चीज़ों पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग यही काम, यही एनालिसिस करते हैं, तो बच्चे जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे संघवाद है, अनुसूचियां हैं, संविधान संशोधन है ना, उन सब चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपका यही नहीं, UPSC जहाँ बार बार फंसाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं है, तो वो जहाँ जहाँ फंसाता है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद जो फैक्ट है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग रणनीतिक रूप से आपको देते रहते हैं। और जो मिस्टेक्स आपको बार बार जो आपका मॉक के बाद मिस्टेक बुक बनवाएंगे, आप मॉक दे के आओगे तो आपको समझाएंगे कि मिस्टेक बुक बनाना है, जैसा बताया। तो जो गलती बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो उसमें पैटर्न क्या है, गलती का पैटर्न क्या है, उसको कैसे पहचानना है, वो सब भी आपको बताते हैं। तो ये ध्यान रखना है मिस्टेक बुक के बारे में कि मिस्टेक बुक जितना पतला होता जाता है उतना ही आपका, जितना मिस्टेक बुक पतला होता जाता है आपके नंबर उतने मोटे होते जाते हैं, मार्क्स उतने बढ़ते जाते हैं। तो आपको मिस्टेक बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको QRM से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टेक बुक्स पतली होती जाती है, तभी प्रीलिम्स का स्कोर मोटा होता जाता है। तो आपको इसको QRM से जोड़ने की ज़रूरत है। ये 29 जनवरी से क्लास है, उसमें आपको एक सप्ताह में आपको या 8 दिन में, है ना, आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट का अपना डिमांड होता है। किसी में 8 दिन 9 दिन लग जाता है रिवाइज़ कराने में, किसी में 6-7 दिन में रिवाइज़ हो जाता है। तो जो पॉलिटी जैसा बड़ा सब्जेक्ट है 8 से 9 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। उस बीच में 2 मॉक आप लगा लीजिए, मिस्टेक बुक बना लीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो QRM मटेरियल में आके उसको सर्च मार लीजिए, नहीं है अगर तो QRM मटेरियल में वैल्यू एडिशन कर लीजिए। मिस्टेक बुक के बार बार आपको देखने से आपका
जो सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रिंट हो जाएगा कि मैं कौन सी गलती बार बार कर रहा हूँ। और जब एग्ज़ाम देने जाओगे, जब अगला मॉक देने जाओगे, तो उन गलतियों को ध्यान में रखोगे, आपकी ब्लंडर्स, आपके सिली मिस्टेक्स सब कम होते जाएंगे। एक बार देख लीजिए कि क्विक रिवीजन क्लास तो आपका शुरू है ही, लेकिन ये क्विक रिवीजन मटेरियल जिसको QRM बोलते हैं, कहाँ आपको मिलता है? तो आप फिर से विजन IAS के वेबसाइट पे जाइए। यहाँ रिसोर्स पे मैंने आपको कहा था, फिर से रिसोर्स पे जाइए और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, देखिए क्विक रिवीजन मटेरियल। क्या लिखा हुआ है? क्विक रिवीजन मटेरियल। उसी में आपने मीडियम सेलेक्ट किया, यहाँ पे नहीं हो रहा, आप लैपटॉप से मैं करके दिखाता हूँ। आपने 2024 अभी सेलेक्ट किया, हिंदी में सेलेक्ट किया। अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्विक रिवीजन मटेरियल। मैं आपको एक बार शो कर दूं कितना शानदार डॉक्यूमेंट है। देखिए अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, CAG, GST काउंसिल एक जगह दे दिया गया है और उसी के बारे में कंपेयर करके इन सब संस्थाओं का एक जगह दिया हुआ है। ये सब जो स्पेस है, आपको कुछ भी नया मिले, ये सब स्पेस क्या है? आपका स्पेस है। इसमें आप वैल्यू एडिशन आराम से भर भर के कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा वर्कबुक की तरह काम करता है क्विक रिवीजन मटेरियल। तो क्विक रिवीजन क्लास हो रहा है, आपको मटेरियल मिल गया और मॉक लगा रहे हो, मॉक से यहाँ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, हर टॉपिक का ये क्विक रिवीजन आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। और उसके बाद मिस्टेक बुक अलग से बना रहे हो, आपका पॉलिटी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्विक रिवीजन क्लास, उसके मटेरियल और साथ में मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के हेल्प से मिस्टेक बुक बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से आपको मिलेगा आपने देख लिया। तो फाइनल यही है कि मिस्टेक बुक जरूर बनाइए, और मिस्टेक बुक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में ही नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमी में भी, ज्योग्राफी में भी, ताकि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आपकी गलतियां क्या है। पता होती है, लगभग बच्चों को पता होता है, लेकिन होता क्या है कि वो गलतियों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। उन गलतियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या एनालाइज नहीं करते हैं। आप एनालाइज करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसका सुधार करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिस्टेक बुक जरूर बनाएं, हर सब्जेक्ट का मिस्टेक बुक बनाएं, या फिर हर मॉक टेस्ट के साथ 3-4 पेज ऐड करके वो जो मैंने कॉलम समझाया है उसी कॉलम के हिसाब से एनालिसिस के समय ही बनाएं। आपको एक चीज़ और बता दूं, 2 घंटा में टेस्ट होता है जो मॉक टेस्ट, जस्ट 2 आवर लगता है, लेकिन उसका एनालिसिस में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर लगने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अगर 100 टेस्ट देता है, एनालिसिस नहीं करता है, कोई स्टूडेंट मात्र 10 से 15 टेस्ट देता है लेकिन मिस्टेक बुक बनाता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, वो उस 100 टेस्ट वाले बच्चे से बहुत आगे है। 100 टेस्ट वाले बच्चे से बहुत आगे है। तो होपफुली आप मिस्टेक बुक का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। वो एक डायरी बना सकते हैं आप, बड़ी वाली डायरी रखिएगा और उसमें अपने मिस्टेक्स लिखते रहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसमें समाधान लिखिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखना है कि क्वालिफाइंग प्रीलिम्स इज़ नथिंग बट रिड्यूसिंग योर सिली मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स, और वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक बुक से होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।